नेता गिरा हुआ नहीं है। जितने भी संगठन चल रहे हैं सामाजिक, सब अपने स्तर से एसटी आरक्षण के लड़ रहे हैं। जागो राजभर हो या तमाम संगठन हैं, जन संघर्ष मोर्चा भी प्रयासरत है। लेकिन रह गई बात अनिल राजभर जी की, तो सड़क छाप जो कह रहे हैं वो खुद सड़क छाप थे। मैं जियालाल राजभर स्वयं बोल रहा हूँ, और उनसे जाकर सवाल करिएगा, जियालाल राजभर बोल रहा था। मैं अनिल राजभर को जानता हूँ कितने बड़े सड़क छाप थे अच्छी तरीके से। वही अनिल राजभर की मैं क्या कहानी बताऊंगा आपको, कितने बड़े सड़क छाप थे वो, जिनके पास पेट्रोल में गाड़ी में पेट्रोल भराने के लिए। जियालाल राजभर जी हैं और ये समाजवादी पार्टी से भी आते हैं। तो हम बात करेंगे कि आज के डेट में जो दिल्ली पटियाला कोर्ट से अधिवक्ताओं का जो आंदोलन शुरू हुआ है और ईवीएम का जो बात रखी जा रही है पूरे देश में, क्या सही है क्या गलत है, और अब तो समाजवादी पार्टी से भी हैं, तो आपका विचार क्या है? क्या ईवीएम पे चुनाव होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? देखिए, इसका फैसला तो चुनाव आयोग को करना है। ईवीएम से कराएगा कि बैलेट पेपर से कराएगा। लेकिन जब देश की जनता, देश की पार्टियां, सारी विपक्षी पार्टियां कह रही है विश्वास नहीं हो रहा है ईवीएम पर, तो चुनाव आयोग का कर्तव्य बनता है कि देश की जनता को विश्वास में लेते हुए एक बार जो है 50%, 30%, कम से कम 30% सीटों पर जो है बैलेट पेपर से चुनाव करा के देख ले, ताकि जनता को विश्वास हो जाए कि जो तमाम तरह का अफवाह है या सही है या गलत है, ये तो हम नहीं कह सकते हैं। लेकिन जब जनता कर रही, देश की जनता करेगी, हमको भरोसा नहीं ईवीएम पर है, तो ये आयोग का काम है कि आयोग जनता को विश्वास दिलाए कि नहीं ये सत्य है, और चुनाव करा के देखा, विश्वास दिलाए कि ये देखो बैलेट पेपर से चुनाव हुआ है और ये ईवीएम से हुआ है। तब जाकर जनता को लगेगा कि नहीं, हमारे साथ न्याय हो रहा है और लोकतंत्र बचा हुआ है। समाजवादी के आप नेता हैं, आपकी पार्टी क्या चाहती है? हमारी पार्टी चाहती है, हमारी पार्टी तो शुरू से चाहती है कि बैलेट पेपर से चुनाव हो, ताकि हम वोट जिसको दे रहे हैं हम देखें उसको, हमको दिखाई नहीं, जनता को पता नहीं किसको बटन दबा के ना किसको जा रहा है, यही तो भ्रम पैदा है। एक बार जो है सबके सामने खुल कर आ जाए, सामने ईवीएम से हटाकर जो है बैलेट पेपर से चुनाव हो जाए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। 2 बार चुनाव हुआ है, 2 बार ईवीएम से। प्रधानमंत्री जी 2 बार चुनाव जीते हैं और बहुमत में आए हैं, तो उस समय आप लोगों को दिखाई नहीं पड़ा? भाई मैं तो यही कह रहा हूँ कि अगर प्रधानमंत्री जी का इतना जलवा है, दुनिया में जलवा बताते हैं, तो ईवीएम से चुनाव क्यों कराते हैं? एक बार बैलेट पेपर से करा के जीत लें, जनता को समझ में आ जाएगा उनको कि कितना बड़ा बहुमत उनको जनता दे रही है। सब जनता जब गिनती होता है, जनता चिल्लाने लगती मोहल्ले मोहल्ले में कि अरे ये कैसे हो गया, अरे हमने तो सपा वोट दिया था, हमने तो कांग्रेस वोट दिया था, हमने तो भाजपा को वोट नहीं दिया था, कैसे मोदी जीत गए, कैसे उनकी सब पार्टी जीत रही है। हैरान हो, जनता पर परेशान होती है। तो चुनाव आयोग को भी समझना चाहिए ना इस बात को। मेन तो चुनाव आयोग दबा कर बैठा हुआ है मामले को, उसको एक बार जनता के विश्वास के लिए सीधा जो है चुनाव बैलेट पेपर से करा देना चाहिए। दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, सीधी बात है। कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर बोलते हैं सस्ते और सड़क छाप जागो राजभर जागो के जो संगठन है, क्या इतने भी गिर गए हैं आपके जो संगठन के नेता हैं जागो राजभर जागो के? इस पे टिप्पणी ऐसा क्यों कहे आपके समाज के लिए? देखिए, हमारे समाज का कोई नेता गिरा हुआ नहीं है। जितने भी संगठन चल रहे हैं सामाजिक, सब अपने स्तर से एसटी आरक्षण के लड़ रहे हैं। जागो राजभर हो या तमाम संगठन हैं, जन संघर्ष मोर्चा भी प्रयासरत है। लेकिन रह गई बात अनिल राजभर जी की, तो सड़क छाप जो कह रहे हैं वो खुद सड़क छाप थे। मैं जियालाल राजभर स्वयं बोल रहा हूँ, और उनसे जाकर सवाल करिएगा, जियालाल राजभर बोल रहा था। मैं अनिल राजभर को जानता हूँ कितने बड़े सड़क छाप थे अच्छी तरीके से। वही अनिल राजभर की मैं क्या कहानी बताऊँगा आपको, कितने बड़े सड़क छाप थे वो, जिनके पास पेट्रोल में गाड़ी में पेट्रोल भराने के लिए पैसा नहीं था। सड़क छाप वो थे कि जो संगठन समाज राजभर समाज सड़क छाप है। तो यही समाज तो उनको उठाया, लेकिन आज अपने समाज के प्रति ऐसा कहना अच्छी बात है? देखिए भाई, अनिल राजभर जी सामंतवादी सोच के हो गए हैं, उनकी सोच बदल गई है। पहले वही अनिल राजभर गांव-गांव राजभर समाज के गली गली में जाकर और सबको कहते थे अरे हमारी बहन के पास पैर में चप्पल नहीं है, हमारी बहन के पास साड़ी नहीं है, और जाके भीख मांगते थे, हमको एक बार जिता दीजिए। जिता दिया तो उनका मानसिकता बदल गया। भाई कुर्सी मिल गई, 2 बार राजा हो गए, तब भुला गए प्रजा को। तो भिखारी समझते हैं राजभर समाज को।
राजभर समाज की तहसील कब है? किसी राजभर समाज का एक काम किए हो, कहीं एक नौकरी लगाए हों, चपरासी बनाए हों, या किसी का भला कर दिए हो, तो बता दे पूरे समाज में, पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर वो अपना भला कर रहे हैं, अपना पेट भर रहे हैं, अपनी कोठी बनवा रहे हैं। जाके देखिए वहाँ पर कितना पैसा, कितना, जब से मंत्री बने तब से कामल लगा हुआ है, अपना वो सब कुछ कर रहे हैं, गाड़ी घोड़ा सब कुछ अपना बनाए हैं, समाज के लिए कुछ नहीं किए। समाज एक भी राजभर समाज आ कहीं से कर दे कि नहीं हमारा राजनीति राजभर ने भला कर दिया है, उस दिन मैं राजनीति छोड़ दूंगा। जी, सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के प्रमुख महासचिव डॉक्टर अरविंद राजभर बोलते हैं कि अगर ओम प्रकाश राजभर नहीं होते तो जो जागो राजभर जागो बोल रहे हैं तो वो कहते कि जागो राय जागो। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, झूठों की बात मत करिए। अब वो पढ़े लिखे हैं अरविंद जी, अब उनसे मैं क्या कहूँ, उनको इतना भी समझ नहीं क्या बोल रहे हैं। बात समझिए, जो है जागो राजभर जो काम कर रहा है, क्या वो अपने लिए मांग रहा है आरक्षण? ये तो समाज के लिए मांग रहा है ना, तो कौन गलत काम कर रहा है? ये बाप बेटा मिलकर सभी लोग जो है क्या मांग रहे थे? आरक्षण मांग रहे थे ना। सरकार में गए, विधायक इनके पिताजी बन गए, ये मंत्री बने थे, ये भी मंत्री बने हुए थे। राजभर समाज के आरक्षण की बात ये लोग अपने जुबान से एक बार लेके दिखा दें कि राजभर समाज को एसटी का आरक्षण दिया जाए। अब ये दूसरी बात घुमाते हैं। इनसे एक बार ये कह दें कि नहीं, मैं राजभर समाज को आरक्षण मांग रहा हूँ, इसलिए सरकार से बाहर गया हूँ, बता दें। कहीं नहीं बोलेंगे ये आरक्षण के सवाल पर। मोदी जी के जाके मिल रहे हैं, क्यों नहीं अपनी बात उठा रहे हैं राजभर समाज का? अपने टिकट की बात उठा रहे हैं लड़के को लोकसभा लड़ाने के लिए, उसको बेचने के लिए टिकट चाहिए, उनको मांग रहे हैं। लेकिन राजभर समाज के सवाल पर, आरक्षण के सवाल पर क्यों नहीं अमित शाह जी से बात करें, गृहमंत्री से बात कर रहे हैं? क्यों नहीं योगी जी से बात कर रहे हैं कि अपना यहाँ से भेजें वहाँ दिल्ली जाकर हमारा प्रस्ताव एसटी वाला क्यों रोका गया है? इस पर चर्चा कभी करते हो तुम? प्रकाश राजभर जी, अरविंद राजभर जी पढ़े लिखे लोग हैं, मान ली उनके पिताजी की बात छोड़ दीजिए। अरविंद राजभर जी तो भाई बड़े अच्छे पढ़े लिखे वक्ता अपने कहते हैं, इनको ये समझ में क्या बोल रहे हैं। तो आज का प्रवेश इंडिया और एनडीए में जो चुनावी मुद्दा लेकर के जो भिड़े हुए हैं आपस में, क्या लगता है कि इंडिया मात दे पाएगी एनडीए को? बिल्कुल देगी, इंडिया मात देगी, क्योंकि इंडिया के साथ, इंडिया गठबंधन के साथ इस बार भारत देश की जनता रहेगी, साथ खड़ी हो रही धीरे धीरे। और मोदी से आज ही जा चुका है पूरा देश, चाहे कोई वर्ग हो, कोई विभाग हो, कोई संस्था हो, सब त्रस्त हैं। कर्मचारी से लेकर पुलिस से लेकर सारे लोग त्रस्त हैं, जनता त्रस्त है। बताइए, महंगाई इतनी बढ़ा दी है, पेट्रोल डीजल का दाम आए थे 30 रुपये लीटर देने के लिए, गैस देने के 350 में गैस सिलेंडर देने आए थे, सब कहाँ चला गया? सब झूठ बोलकर वोट ले लिए। और राशन बांट रहे करें, राशन वाली बात समस्या, 5 किलो राशन तो दे रहे हैं। ये कहाँ से दे रहे हैं? ये दिए थे कोरोना में, दिए थे, बंद कर दिए। तत्काल में कहाँ दे रहे हैं? ये तो वो आपका अधिकार है, लोकसभा में पारित है जो 5 किलो राशन वो आपको मिल रहा है। ये भ्रम कर रहे हैं कि हमने 5 साल बढ़ा दिया। बढ़ाओगे तो घटा के दिखा दो हमको, इसको बंद करके दिखा दो, क्योंकि ये सदन में पास हुआ है खाद्य सुरक्षा अधिनियम गरीबों के लिए 2013 में, कि हर गरीब को 5 किलो मुफ्त राशन दिया जाएगा, 2 रुपये किलो गेहूँ, 3 रुपये किलो चावल। ये झूठ बोल रहे हैं मोदी जी, इस बात को कोई उठाता ही नहीं है। आप लोग भी नहीं उठाते हैं कि भाई आप कहाँ दे रहे हो मुफ्त में पैसा? उसका जो है 10 रुपया, 12 रुपया, 15 रुपया का चावल गेहूँ देकर जो मुफ्त का पिटोरा पीट रहे हैं। कोरोना के समय में बांटे थे मुफ्त में, जो डबल मिल रहा था अब तो सिंगल हो गया। जो सरकार कांग्रेस के ज़माने से जो पास हुआ वो दे रहे हैं आप, ये बंद में नहीं कर सकते। मोदी जी को इसको बंद करने के लिए लोकसभा में बिल लाकर पारित करना पड़ेगा। ये गुमराह कर रहे हैं मोदी जी देश को। बहुत अच्छा सर, आप लगा आपसे बात करके। फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। नमस्कार।